हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम जो एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एसएससी इनमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, उनको आप वन लाइनर क्वेश्चन जिसको हम रिवाइज कराने वाले हैं। तो ये है कोशिका के, ठीक है, मतलब सेल मतलब कोशिका के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इन वन लाइनर क्वेश्चनों को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की है? तो रोबोट ने की थी। कितने कब की थी? 1665 में की थी, ठीक है। सभी प्राणी भाग किससे बने होते हैं? तो ये कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका का मूल एकक क्या है? तो ये जीवन है, ठीक है। अब कोशिका का आकार किससे प्रभावित होता है? तो ये कार्य से होता है, ठीक है। कोशिका को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, तो ये केंद्रक नहीं होता। केंद्रक को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो ये चयनात्मक एवं पारगम्य है। कोशिका द्रव को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का अवयव माइनस मतलब खालिस्तान प्रोटीन निर्माण करता है, तो ये राइबोसोम करता है। प्लाज्मा झिल्ली को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका की सबसे लचीली परत कौन सी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है। कोशिका दीवार पौधों में मुख्य रूप से खालिस्तान से बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। अब कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका वाहिका मतलब वेसल्स किस काम आती है? तो पदार्थ परिवहन के। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? तो फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। नाभिक झिल्ली में छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो नाभिक या पोर्स कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका का खालिस्तान भाग आनुवांशिक जानकारी रखता है, तो ये डीएनए रखता है, ठीक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है, तो न्यूक्लियस है मतलब केंद्रक। तो देखिए अब है सूक्ष्मदर्शी व कोशिका संरचना से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी से वस्तु का प्रतिरूप वास्तविक से बड़ा होता है, तो ये सही है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। कोशिका में वायु थैली को खालिस्तान कहते हैं, तो वैक्यूल कहा जाता है, ठीक है। अब प्लांट सेल से बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, सही है। प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट बनाते हैं, तो ये बनाता है, सही नहीं बनाता, ये गलत बात है, ठीक है। कोशिका झिल्ली केवल ठोस पदार्थों को ही गुजरने देती है, गलत बात है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा शक्ति ग्रह है, सही बात है। अब प्लास्टिड केवल पौधों में पाया जाता है, सही बात है। कोशिका झिल्ली 3 परत वाली होती है, सही बात है ये भी, ठीक है। अब डीएनए नाभिक के द्रव में बेबोस रूप में होता है, गलत बात है। सूक्ष्मदर्शी से लेंस की संख्या 2 होती है, सूक्ष्मदर्शी में लेंस की संख्या 2 होती है संयुक्त रूप से, ठीक है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के रूप में कार्य करती है, सही बात है। कोशिका ऊतक से बड़ी इकाई है, गलत बात। कोशिका विभाजन में नई कोशिकाएं बनती है, सही बात है। नाभिक कोशिका में आरएनए भी होता है, सही बात है। राइबोसोम सस्ते होते हैं, सही बात है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट प्रबंधन करते हैं, सही बात है। कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, सही बात है। कोशिका द्रव में सभी ऑर्गेनेल्स तैयार करते हैं, सही बात है। कोशिका दीवार पशु कोशिका में नहीं होता है, तो ये सही बात है, ठीक है। देखिए प्रक्रिया एवं कार्य इसके कोशिका के, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसका, जीवन की मूल इकाई है कोशिका, ठीक है।
स्वचालित कोशिका विभाजन को खालिस्तान कहते हैं, तो माइटोसिस कहते हैं। ओस्मोसिस है पानी का उच्च से निम्न सांद्र की ओर चलना, ओस्मोसिस कहलाता है। जबकि डिफ्यूजन का कारण क्या है? भागिकाओं को स्वतः फैलाना। सक्रिय परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सही बात है। निष्क्रिय वाहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही बात है। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला हरा तत्व क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है ये, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट मतलब फंगस में नहीं पाया जाता है, सही बात है। कोशिका विभाजन का अंतिम चरण क्या है? साइटोकाइनेसिस। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसिस दृश्य के रूप में आते हैं, तो यह बात माइटोसिस है, ठीक है। इसका आंसर माइटोसिस। डीएनए की प्रतिलिपि बनती है एस चरण में, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसका है? तो सेल मेम्ब्रेन का है। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? बाह्य व आंतरिक पर्यावरण नियंत्रण करना। वैक्यूल मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो जल संचरण के लिए उपयोगी है। कोशिकाएं अपना आकार बनाए रखती हैं सेल वॉल या ऑस्मोटिक बैलेंस के द्वारा, ठीक है। कोशिका में ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन ऑस्मियम एक्टिव ट्रांसफर के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, सही बात है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? तो पदार्थ का परिवहन करना इसका कार्य है, ठीक है। अगर राइबोसोम जुड़ा होता है रफ ईआर से, गोल्जी अपार्टिस का कार्य क्या है? संशोधित करना और पैक करना, गोल्जी बॉडी कार्य, ठीक है। अब है बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो माइटोसिस को कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, तो प्लाज्मिड के रूप में होता है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स पहले किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। अब क्रोमोसोम किससे मिलते हैं? तो ये न्यूक्लियस से मिलते हैं, ठीक है। अब कोशिका विभाजन में कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण होते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मोलिसिस होता है तो हाइपेट्रोनिक होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक मुख्य स्थान क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक के, ठीक है। अब ऑस्मोसिस किस में अधिक होता है? तो हाइपोटोनिक में होता है अधिक, ठीक है। अब फ्लूइडमोसिस क्या होता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन मॉडल को क्या कहते हैं? तो फ्लूइडमोसिस कहते हैं, ठीक है। अब आरएनए मुख्य रूप से बने होते हैं तो न्यूक्लियस के, ठीक है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो डाइजेस्टिव, ठीक है, ये इसका काम है, डाइजेस्टिव। क्लोरोफिल किस में मौजूद होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ठीक है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स मॉडल होती है, ठीक है। ये ऐसे कर ये ऐसे करके और ऐसे डबल हेलिक्स मॉडल होता है ये, ठीक है। एटीपी बनाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एटीपी ऊर्जा के रूप में, ठीक है। एटीपी के रूप में ऊर्जा। सेल वॉल होती है तो रीजनेड होती है, ठीक है। ईआर का पूरा नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है? तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्लाज्मिड पाए जाते हैं तो बैक्टीरिया में, ठीक है। अब क्रोमोसोम का रंग होता है तो रंगीन होता है क्रोमोसोम, ठीक है। वह लाइसोसोम मुख्यतः होता है तो एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में, ठीक है। तो सही और गलत वाले क्वेश्चन देखिए एक बार, ठीक है।
ठीक है। तो बिना देरी के इसको फटाफट देखते हैं। तो देखिए कोशिका में नाभिक होता है तो ये सही बात है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य तो होती है, सही बात है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है तो ये बात भी सही है, ठीक है। अब प्लास्टिक केवल जानवरों में होता है, ये गलत बात है, ठीक है। गोल्जी या पोर्टिस पदार्थ को पैक करता है, सही बात है, ठीक है। ओस्मोसिस निष्क्रिय प्रक्रिया है, सही बात है। प्रोकैरियोट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोकैरियोटी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गलत बात है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, सही है, ठीक है। क्योंकि ER और SR प्रकार के 2 होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक कोशिका श्वसन है, गलत बात, ठीक है। वैक्यूल में जल संग्रहण होता है, सही बात है। सेल वॉल मुक्त रूप से पारगम्य होती है, गलत बात है। और लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं तो ये सही बात है। साइटोप्लाज्म में सभी ऑर्गेनिज्म तैरते हैं तो ये बात सही है। सेल मेम्ब्रेन केवल प्रोटीन की बनी होती है तो एक गलत बात है, ठीक है। क्रोमोसोम DNA से मिलकर बने होते हैं तो सही बात है। माइटोसिस 4 चरण होते हैं, सही बात है। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है, सही बात है। एंडोसाइटोसिस सक्रिय प्रक्रिया का एक रूप है तो सही बात है। प्लाज्मोलाइसिस कोशिका में सिकुड़ती है तो सही बात है। लाइसोसोम गोल्जी से बनता है तो सही बात है, ठीक है। अब देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी करना, ठीक है। धन्यवाद।